हेलो फ्रेंड्स के जब पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज ये क्लास मेंसुरेशन का 4th क्लास है। इससे पहले जो क्लास है उसमें त्रिभुज के बारे में बात की है, चतुर्भुज का पूरा बेसिक बता रखा है। तो आज की क्लास में हम चतुर्भुज के सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक हो चुका है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। वो वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक है तो देखना बहुत ही जरूरी आपके लिए है। आज एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन चतुर्भुज के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सब लोग रेडी होंगे? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। इस क्वेश्चन के 1 से 2 बार रीड करें, पढ़े, समझे, जाने क्वेश्चन में क्या बोला गया है निकालने के लिए। फ्रेंड्स देखिए दिया गया, यदि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयताकार मैदान की लंबाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। दोनों निकालना है, लंबाई भी और परिमाप भी। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। बेसिक देखा होगा तो आपको पता हो गया क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे निकालेंगे। एरिया की बात करूँ, एरिया कितना होता है? आयताकार का एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दिया गया 180 सेंटीमीटर, जबकि लंबाई मुझसे पूछा गया और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। 15 से इसको काटेंगे तो एल का वैल्यू आएगा 12 बार में कट जाएगा। क्लियर है? हमारा लंबाई तो आ गया, इसमें पूछा गया परिमाप। तो परिमाप भाई क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है? लंबाई प्लस चौड़ाई यानी ब्रेथ। परिमाप पूछा गया है तो पी हमको निकालना है, 2 लिखेंगे। लंबाई हमने निकाला 12, जबकि चौड़ाई कितना है? 15। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 और गुना करेंगे 27 दूना 54 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया भाई? 54 सेंटीमीटर। परिमाप लंबाई 12 सेंटीमीटर में करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? बातें क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बेसिक देखा होगा तो पता होगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर होगा। समचतुर्भुज का एरिया की बात करें यानी क्षेत्रफल की, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 और गुने d2। d1 d2 क्या है भाई? d1 d2 विकर्ण है, कुछ भी नहीं है, विकर्ण है यानी डायगोनल है। क्लियर होगा? और कुछ भी नहीं है। एरिया दिया है 24। क्लियर है? 1/2 पहला विकर्ण की लंबाई है 6 और दूसरा विकर्ण का लंबाई हमसे पूछा गया है। अगर 6 से तो काटेंगे, 6 चौके 24 होगा और 2 भाग में इधर फेंकेंगे तो गुना यानी dt का वैल्यू, अगर d2 का वैल्यू आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? दूसरे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स एक बात सुनिए, देखिए अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके वॉच करिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। देखिए चतुर्भुज का अलग वीडियो है, त्रिभुज का अलग वीडियो है, त्रिभुज के क्वेश्चन का अलग वीडियो है, सभी वीडियो हमने अलग अलग बना कर डाला है। तो वीडियो उस जाकर देखिए। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी आपका डाउट नहीं बचेगा। अगर बच जाए तो कमेंट में पूछिए, डाउट बचेगा ही नहीं भाई, इतना आप ध्यान रखिए। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके वॉच करें। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:7 है, तो आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। डायगोनल का हमसे लंबाई पूछा गया। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझने का, देखिए लंबाई l और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 5:7 दे रखा है क्वेश्चन में। क्लियर है? देखिए हमने इसमें क्या किया, x चिपका दिया हल करने के लिए। हमने मान लिया कि लंबाई 5x है और चौड़ाई 7x है। क्लियर है? हमने मान लिया, लेट किया है। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? देखिए एरिया की बात करते हैं तो आयत का एरिया क्या होता है? आयताकार आयत का एरिया क्या होगा भाई? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं? क्लियर है? जबकि एरिया दिया है क्वेश्चन में भाई, कितना एरिया दे चुका है क्वेश्चन में, किधर गया? एरिया है 560, एरिया है 560 और लंबाई है कितना? 5x और चौड़ाई को हमने माना है 7x। क्लियर है? 5x और 7x को गुना करेंगे तो भाई कितना होगा? 35x स्क्वायर। 35 से इसको काटेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया कि भाई कितना? 35 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू पूछो तो रूट में 16, यानी x का वैल्यू आ गया 4। इधर स्क्वायर में है, इधर फेंकेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा और 16 का वर्गमूल 4 ही होता है, तो इसमें आपको डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि आप बना लेंगे। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? बातें समझ में आ रही है ना? देखिए x का वैल्यू 4 आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं लंबाई चौड़ाई। यहाँ पर रख देंगे x का वैल्यू तो कितना होगा? 20 हो जाएगा और यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने निकाले लंबाई चौड़ाई कितना है? 20 और 28 है। हमसे पूछा गया डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा भाई? √L² प्लस b²। जबकि हमने l का वैल्यू कितना निकाला है? 20 का स्क्वायर 400 बनेगा। क्लियर है? b² b कितना है? 28 का स्क्वायर 784 बनता है। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? 7 4 11 यानी 1184 हमारा करेक्ट प्योर शुद्ध आंसर हो गया। क्लियर होगा?
डाउट परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी नहीं। नेक्स्ट पर बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है, इसके अंदर चारों तरफ एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, रोड का एरिया पूछा गया। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझने का कैसे हल किया जाएगा। देखिए ये हमने बना दिया एक वर्गाकार मैदान, क्लियर है, ये वर्गाकार मैदान है और इसके चारों तरफ एक रोड बना है, क्लियर है, इसके चारों तरफ भाई रोड है, इस पर गाड़ियां दौड़ती है एकदम रगड़कर, समझे कि नहीं समझे। जबकि रोड का चौड़ाई है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर रोड का चौड़ाई है और लंबाई दिया गया है 200 मीटर, क्लियर है। देखिए बेसिक तरीका क्या है इसको हल करने के लिए, बेसिक तरीका ये है, पहले छोटे वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद बड़े वाला वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वाले में से छोटे वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्लियर है। ये बेसिक तरीका होता है, तो इससे टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हमको टाइम खराब करना नहीं, हमको 2 सेकंड में निकालना है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, अगर आपने बेसिक देखा होगा तो आपको पता होगा कि वर्गाकार मैदान के अंदर अगर रोड बने तो कौन सा एंटीबायोटिक लगाएंगे, यानी फार्मूला लगाएंगे, आपको पता होगा। यानी एरिया की बात करें क्या होगा, 4D इंटू x माइनस डी। डी क्या है भाई, डी रास्ते की चौड़ाई है और x है वर्गाकार जो वर्ग की लंबाई दिया गया है, x का है वर्ग का लंबाई और डी है रास्ते का चौड़ाई, क्लियर है भाइयों। आगे बढ़ू मैं 4 लिखेंगे, डी की जगह पर 2.5 है, क्लियर, 2.5 इंटू x की जगह पर 200 और माइनस का 2.5 गुना इसको करेंगे तो 10 बनेगा और इसको माइनस करेंगे तो भाइयों कितना होगा 197.5। अगर गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक जीरो है वहां पर, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1975 हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी इस क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछना है। आगे बढ़ू मैं, देख रहे हैं आप, अभी कोई नहीं पूछता कि डाउट इधर है, सभी लगे आगे बढ़ने में कि अगले क्वेश्चन पर चले। डाउट पूछना है कमेंट में भाइयों, डाउट पूछिए, समझे कि नहीं समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसका अभिलंब इसके आधार का 2/3 है तो अब इसका आधार और अभिलंब ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ध्यान से समझने का कैसे हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में तो आधार दिया नहीं है, तो हमने मान लिया, लेट मैंने होता है मानना, मान लिया बेस यानी आधार x है, आधार हमने मान लिया x, तो अभिलंब कितना होगा भाई, अभिलंब कितना होगा, दिमाग लगाकर बताइए, अभिलंब कितना हो जाएगा 2/3x होगा। क्यों होगा, कैसे होगा समझिए, जो अभिलंब है आधार का 2/3 है, तो 2/3 है, लेकिन x तो x से गुना कर दिया, 2/3 है, जो अभिलंब है आधार का 2/3 है, तो 2/3 को गुना कर देंगे x में, तो अभिलंब कितना होगा 2/3x, क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे। मैं पूछूं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, क्लियर। जबकि क्वेश्चन में एरिया कितना दिया है 486, आधार हमने निकाला कितना है x, ऊंचाई कितना है 2/3x, क्लियर। 486 को यहीं पे रखते हैं और इसको गुना करेंगे तो 2x²/3, क्लियर है। यहाँ से x² का वैल्यू पूछूं मैं, देखिए यहाँ भाग में इधर फेंकेंगे तो गुना में, यानी 486 गुने 3, क्लियर है। 2 किस में है भाई, भाग में है, वो सॉरी गुना में है, इधर फेंकेंगे तो भाग में आएगा, यानी बट्टे में 2 से इसको क्रॉस करिए, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 से गुना करेंगे तो x² का वैल्यू आएगा कितना 729, यानी x का वैल्यू पूछो, इधर स्क्वायर में इधर फेंकेंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी 729, रूट में बाहर आएगा तो कितना होगा भाई 27 होगा, यानी x का वैल्यू 27 आएगा। तो अब मैं पूछूं x का वैल्यू 27 आएगा तो आधार कितना होगा 27 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ फिर x का वैल्यू रखेंगे तो 2/3 गुने 27, 7 से 3 से काटेंगे तो 9 9 दूने का 18 हमारा क्या होगा अभिलंब होगा, आधार क्या होगा 27 होगा, ये हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर है, क्लियर। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए मैं बात करूं समचतुर्भुज का, भुजा का एंटीबायोटिक क्या हमने बताया है, यानी भुजा बराबर हम क्या लिखेंगे भाई 1/2 रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, क्लियर है। 1/2 लिखेंगे, रूट अंडर D1 D2 क्या है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण है, तो पहला विकर्ण की लंबाई कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, क्लियर होगा। 1/2 लिखेंगे, 12 के स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, क्लियर है। 1/2 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड 400, क्लियर है। 1/2 400 का वर्गमूल कितना होता है भाई 20 होता है, 2 से काटेंगे तो 10 होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। भुजा की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं समझे। इसमें परेशानी थोड़ा सा भी हल्का सा भी नहीं ना। नेक्स्ट
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन समझिएगा, एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर 180 मीटर है तथा इसके बाहर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है जिसका चौड़ाई 15 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए ये हमने बना दिया एक आयताकार बगीचा, ये हो गया भाई क्या, आयताकार बगीचा, जिसका लंबाई चौड़ाई कितना है 200 और 180, 180 चौड़ा है, 200 मीटर लंबा है। इसके चारों तरफ एक नेशनल हाईवे यानी रोड बना है। क्लियर, ये हो गया भाई क्या, हाई रोड है जिस पर गाड़ियाँ रगड़ के दौड़ती है, और इसका चौड़ाई है 15 मीटर। तो फ्रेंड्स समझिएगा कैसे हल करते हैं, 15 मीटर या सेंटीमीटर में, मीटर में। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये बगीचे के बाहर रोड बना है, बगीचे के बाहर रोड बना है, तो जब बाहर रोड बनेगा, जब बाहर रोड बनेगा तो कौन सा एंटीबायोटिक लगाना है आपको पता होगा, यानी एरिया की बात करें। क्लियर है, आयताकार बगीचे के बाहर जब रोड बन जाए तो कौन सा एंटीबायोटिक लगाना है, 2D इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और जितना आपने गुना किया है उतना ही जोड़ देंगे 2D। क्लियर, ये एंटीबायोटिक को यूज करना है, समझे कि नहीं समझे। डी क्या है भाई, चौड़ाई है रास्ते का, लंबाई और चौड़ाई तो आपको पता ही है, तो 2D, डी के जगह पर 15 रखेंगे, लंबाई कितना है 200, चौड़ाई कितना है भाई 180, प्लस में 2D, 2 गुने 15। अब इसको हल करेंगे, देखिए 15 दूना के 30 बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 180 और 200 जोड़ेंगे तो 380, और 15 दूनी के 30 जोड़ेंगे तो गुना में करेंगे तो कितना होगा 410 हो जाएगा। क्लियर है, जब इन दोनों को चिपकाएंगे यानी गुना करेंगे तो 41 तेईस कितना होता है 123। अब पहले से 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यही हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। क्लियर होगा, बातें समझ में आ रही है। 12,300 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंदर और बाहर बनाए गए वृत्तों के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिवृत्त मतलब बाह्य वृत्त, अंतःवृत्त तो पता ही है। क्लियर है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताना है। फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करें, पहले फोटो समझिए। देखिए अंतःवृत्त मतलब क्या, वर्ग के अंदर एक वृत्त बन जाए उसी को बोलते हैं अंतःवृत्त। बेसिक में सभी बातें हुई है। ये हो गया क्या भाई, केंद्र और वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो ये हो गया अंतःवृत्त। क्लियर है, अब बात करते हैं बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त मतलब बाहर एक वृत्त बन जाए, बाहर। क्लियर है, बाहर वृत्त बन जाए उसी को बोलते हैं बाह्य वृत्त या परिवृत्त। क्लियर है, ये केंद्र है, केंद्र से मिला दीजिए परिधि को, तो ये फिर बन जाएगा क्या भाई, त्रिज्या। बाह्य वृत्त को कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो इन दोनों का रेशियो बताना है, जबकि भुजा की लंबाई यानी भुजा का लंबाई कितना है 14। तो फ्रेंड्स समझिए स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा बाई 2। क्या होगा भाई, भुजा बाई 2। भुजा कितना है 14, 14/2 लिखेंगे, यानी काट देंगे कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। क्लियर होगा, बाह्य वृत्त को कैपिटल R से सूचित करते हैं यानी परिवृत्त को। तो इसका एंटीबायोटिक होता है भुजा बाई √2। क्लियर है, भुजा कितना है 14 और √2। देखिए हम 14 को इस प्रकार लिख सकते हैं 7 गुने √2 ऐसा हमने क्यों लिखा समझिएगा। देखिए फिर से √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और 7 दूना का 14, फिर 14 आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, इसको कटाने के लिए √2 से रूट कट जाएगा, √2 बचेगा 7√2। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। हमसे पूछा गया है अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का रेशियो, स्मॉल r रेशियो कैपिटल R। स्मॉल r कितना है भाई 7 है रेशियो, कैपिटल R कितना है 7√2 है, 7 से 7 कटा 1.√2 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा, बातें समझ में आई, यस सर नो, डाउट परेशानी नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज में इसके संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 और 13 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। इसके संलग्न भुजा मतलब क्या, साथ वाला भुजा कितना दिया है भाई 11 और 13, मतलब एक 11 है, मान लीजिए ये 13 है तो ये 11 है। क्लियर है, साथ वाली भुजा। और इसके विकर्ण ये होते हैं विकर्ण जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। एक हो गया विकर्ण D1 और ये हो गया D2। तो एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया भाई 16 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, जब इस प्रकार क्वेश्चन दे दे, मतलब 2 भुजा दे दे और एक विकर्ण दे दे, तो दूसरा विकर्ण पूछ दे तो कौन सा एंटीबायोटिक लगाना है आपको पता होगी। क्या, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ये हमने कल के बेसिक में बताया है, A² प्लस में B²
D1 D2 क्या है, विकर्ण है, और ए बी क्या है, भुजा है, लंबाई और चौड़ाई है। क्लियर है। D1 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस में D2 का निकालना है दूसरा विकर्ण, 2 इंटू पहला भुजा यानी 11 का स्क्वायर कर दीजिए और 13 का स्क्वायर। क्लियर होगा। 16 के स्क्वायर 256 बनता है प्लस में D2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हल करिए इसको, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 का स्क्वायर 169। समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे 256 लिखते हैं प्लस में D2 का स्क्वायर, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे और इनको गुना करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 580। क्लियर है। इनको जोड़ कर गुना करेंगे तो होगा कितना भाई, 580। समझे कि नहीं समझे। यहाँ से D2 का स्क्वायर करते हैं 580, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना होगा, 256। क्लियर है। D2 का स्क्वायर बराबर माइनस करेंगे तो 324 बनेगा, 324। क्लियर है। यानी D2 का वैल्यू पूछो तो रूट अंडर 324 और बाहर निकलेगा 324 यानी वर्गमूल 324 से कितना होता है, 324 का वर्गमूल होता है 18, यानी D2 का वैल्यू कितना आएगा भाई, 18। क्लियर है। दूसरा विकर्ण कितना है, 18 है, 18 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे। बस ये एंटीबायोटिक आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ये कैसे बना है, कल का बेसिक वीडियो देखिए, सभी बातें पता चलेगी। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 मीटर है, यदि इसकी समानांतर भुजाएं 40 मीटर और 130 मीटर है तब समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स समझिएगा, देखिए ये हमने बनाया क्या भाई, समलंब चतुर्भुज। ऐसे ही बनता है समलंब चतुर्भुज। क्लियर है। और इसके दो समानांतर भुजा, मतलब ये दो समानांतर भुजा का लंबाई दिया गया है 40 और 130 मीटर में। क्लियर है। और इनके बीच की दूरी यानी लंब, यहाँ से हमने लंब डाल दिया, इसका लंबाई कितना दिया है, 60 मीटर। तब हमसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पता होगा, 1/2 A प्लस B गुने हाइट। ए बी क्या है, ए बी भुजा है। क्लियर है। 1/2 ए बी की जगह पर 40 रखेंगे और 130 गुने में 60। क्लियर। 1/2 गुने इन दोनों को चिपकाएंगे तो कितना होगा, 13 और 4 पेरेंट्स कितना होता है, 17 यानी 170 और गुने में 60। क्लियर। इसको काट दीजिए, 30 बार में कटेगा, 30 होगा। 17 3 51 यानी 51 से हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर है। क्लियर। 51 से करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 125 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, भुजा वैल्यू मैंने भुजा दिया कितना है, साइड दिया कितना है, 125। 125 का स्क्वायर करेंगे तो भाई कितना होगा, 12,625 होता है। यही हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं परिमाप। परिमाप यानी सेमी परिमीटर। सेमी परिमीटर का फॉर्मूला 4a, 4 गुने भुजा, भुजा है कितना भाई, 125। 125 चौके होता है 500, 500 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। समझे कि नहीं समझे, दोनों क्लियर होगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, तो एक छोटा एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ भाई। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और 50 मीटर है, जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझने का, कैसे हल करेंगे। देखिए ये आयताकार हमने मैदान बनाया। क्लियर है। इस आयताकार मैदान के बीचों बीच एकदम सेंटर में बीचों बीच रास्ता बना हुआ है, बीचों बीच रास्ता, नेशनल हाईवे दुबई वाला रोड। क्लियर है। और ये रास्ता बन गया और इस आयताकार मैदान का लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर और क्षेत्रफल है 1400 मीटर। तो हमसे पूछा गया है रास्ते की चौड़ाई बताइए, यानी डी का वैल्यू निकालना है। तो रास्ते की चौड़ाई बताना है और बीचों बीच जब रास्ता बन जाए, किसी आयताकार मैदान के बीचों बीच रास्ता बन जाए, तो कौन सा एंटीबायोटिक लगाना है आपको पता होगी। यानी ए बराबर डी इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और माइनस में जितना गुना किया उतना घटा देंगे, यानी डी को माइनस कर देंगे। क्लियर है। देखिए क्षेत्रफल कितना है, 1400। क्लियर। डी को तो हमको निकालना है, लेंथ ब्रेथ कितना है, 100, आप प्लस में 50 और माइनस के डी। क्लियर है। ध्यान से समझने का, कैसा मैं हल कर रहा हूँ। देखिए मैं 14 से यहीं पे रखता हूँ। क्लियर। यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 होगा, 150 में डी से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 150 डी। अब माइनस की इसमें डी में डी यानी डी स्क्वायर। क्लियर है। इधर हम इसको टांग लिया यानी डी स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 150 डी। क्लियर है। ये 14 से जेव का तेव रख दिया हमने 1400।
तो बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। तो अब इसको देखिए ये क्या हो गया, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे आपको पता होगी। d², इस नंबर को 150 को ऐसे तोड़िए ताकि मैं जोड़ूं तो 150 बने और गुना करूं तो 1400 बने। तो वो कौन सा नंबर है, 140d और -10d कर दूंगा, माइनस के 10d करूंगा यानी माइनस माइनस प्लस 140 और 10 150d हो जाएगा और दोनों को गुना करूंगा तो 1400 आ जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। और प्लस में 1400 इक्वल में 0। यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, कमन लेते हैं, यानी d हमने कमन ले लेते हैं, एक d तो बच जाएगा और माइनस के 140। क्लियर है, इसमें से d बाहर आ गया माइनस। देखिए यहाँ से हम क्या कमन लिख सकते हैं, इन दोनों में से 10 कमन ले लिया हमने, बचे क्या भाई d और माइनस में भाई कितना बचेगा 140, माइनस में 140, अब बराबर में 0। क्लियर है, अब इनको एक साथ लिखते हैं, इनको एक साथ और इनको एक बार। क्लियर है, यानी d माइनस 140 और d माइनस 10 बराबर 0। जब 0 के बराबर करेंगे दोनों को तो एक d का वैल्यू आएगा 140 और दूसरा d का वैल्यू आएगा 10। क्लियर है, यानी d का वैल्यू 140 और 10, लेकिन 2d का वैल्यू आएगा, लेकिन d का वैल्यू तो एक ही पॉसिबल होगा, एक ही चौड़ाई पॉसिबल होगा। तो कौन पॉसिबल समझिए, करेक्ट 10 होगा। कैसे समझिए, 140 क्यों गलत हो गया ये जानने वाली बात है। देखिए रास्ते का चौड़ाई पूरा कितना है 50 है, जबकि मैदान का चौड़ाई कितना है पूरा 50 है, मैदान का चौड़ाई कितना भाई 50 है, और जबकि रास्ते का चौड़ाई कितना आ गया 140। तो इम्पॉसिबल है। क्या ये इतना लंबाई 140 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इतना लंबाई 140 होगा, नहीं ना होगा, तो ये गलत हो गया। जबकि 10 ये होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं। देखिए ऑप्शन में 10 दिया होगा तो उस 10 को उठा के इसमें भर दीजिए, यानी ए बराबर कितना है d लेंथ ब्रेथ अब माइनस के d। देखिए ऑप्शन में तो वैल्यू दिया होगा 10 को उठाएंगे d की जगह पर रखिए। एरिया कितना है 1400 है। क्लियर, d की जगह पर 10 रख दिया। लेंथ ब्रेथ कितना है, लेंथ ब्रेथ 100 और 50 जोड़ेंगे तो 150 में से 10 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस करेंगे 10 यानी 140 और इन दोनों को गुना करेंगे तो 1400 बन जाएगा, यानी क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 10, यानी दोनों बराबर हो गया तो करेक्ट आंसर 10 होगा। ऑप्शन से बनाएंगे तो 2 सेकेंड में लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, और इस तरह बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा भैया। क्लियर है, ये बेसिक हो गया, ये ट्रिक हो गया। समझे कि नहीं समझे, बातें समझ में आ रही। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज के आसपास की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। समझिए फ्रेंड्स कैसे हल करेंगे। देखिए ये है समानांतर चतुर्भुज। क्लियर, कल बेसिक देखा होगा तो आपको पता होगी। समानांतर चतुर्भुज में और एक विकर्ण की लंबाई दे दे, विकर्ण का लंबाई कितना है भाई 15 सेंटीमीटर और भुजा दिया है 12 और 9। जब दो भुजा दे दे और एक विकर्ण की लंबाई दे दे तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको बातें पता होगी। कौन सा एंटीबायोटिक लगाना है, यानी S बराबर A प्लस B प्लस D बटे 2। ए बी क्या है भाई, ए बी भुजा है, डी क्या है डायगोनल यानी विकर्ण है। क्लियर है, तो ए एक जगह पर 12 रख दिया हमने, 9 रख दिया और 15 रख दिया। क्लियर है, बट्टे में 2। इन तीनों को चिपकाएंगे, इन तीनों को चिपका कितना बनेगा 38 बट्टे में 2 और 2 से काट देगा नहीं 18। एस का वैल्यू आ गया 18। यानी अब एरिया की बात करता हूँ, मैंने क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो एरिया के लिए फॉर्मूला होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी। क्लियर है, एस का वैल्यू हमने निकाला कितना है भाई, एस का वैल्यू 18 निकाला है तो 18 रख लिया। और 18 में से पहले भुजा घटाइए, 18 में से 12 घटाएंगे 6 गुने 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, 18 में से डी यानी 15 घटाएंगे तो 3। क्लियर है, अब इसको हल करिए फ्रेंड। देखिए बच्चों वाली बात है, 18 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुने 6। क्लियर है, यहाँ पे 6 इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 9 को, और 3 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। देखिए क्या होगा, 2 अंक का जोड़ा लगता है, 2 अंक का जोड़ा, ये 2 अंक और ये 2 अंक और ये। क्लियर है, तो कितना होता है भाई 2 अंक का जोड़ लगता है तो रूट गायब यानी 3 गुने 6 गुने 3 छतरी 18 18 3 54 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, डाउट परेशानी ये कॉमन बात है भाई, बेसिक है, ये नहीं जानते हो तो क्या जानते हो भाई। क्लियर है, ये तो कर लेंगे हल करने में परेशानी नहीं होगी आपको। समझे कि नहीं समझे।